बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, ये है पार्ट 3 जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस का। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो क्वांटिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग अमाउंट मालूम करते हैं किसी भी एनालाइट की, परफॉर्मिंग दी मेजरमेंट, कैलिब्रेशन एंड डिटर्मिनेशन। स्मॉल टेस्ट पोर्शंस ऑफ द लैब सैंपल आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एनालिसिस एंड आर कॉल्ड एलिकोट्स। थोड़ी मकदार में हम लोग जो है कोशिश करते हैं सैंपल को इस्तेमाल करें, और इसको हम लोग जो है वो एलिकोट्स बोल देते हैं एनालाइट के। सम मेजर फिजिकल क्वांटिटी, कोई ऐसी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, जैसे कि वॉल्यूम है, कलर की इंटेंसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल करंट हो सकता है। तो इसका तल्लुक़ किससे होता है कि हमारा जो एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन से होता है। तो उसको हम लोग जो है वो मेजर करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए मेजर्ड क्वांटिटी और सिग्नल। तो जो कंसंट्रेशन होती है एनालाइट की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेजर्ड क्वांटिटी के, या जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसके। सी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, और सी ए जो है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास के इंटू एस के। तो अगर हमारे पास ग्रेविमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, या इसे हम डायरेक्शन कहते हैं, तो के की वैल्यू जो है वो हम लोग साइक्रोमेट्री से और डाइल्यूशन फैक्टर से मालूम कर सकते हैं। जबकि जो बाकी मेथड होते हैं हमारे पास, एनालिटिकल मेथडोलॉजीज़ होती हैं, उनके केस में जो रिलेशनशिप होता है सी ए और एस के दरमियान, वो हम मालूम करते हैं एक ख़ास प्रोसेस से, जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन क्या होता है और कैलिब्रेशन कर्व क्या होती है? तो कैलिब्रेशन कर्व हम ड्रा करते हैं। ये कर्व होती है, इट इज़ जनरेटेड बाय मेजरिंग सैंपल्स ऑफ नोन एनालाइट कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड्स लेते हैं और उनकी कंसंट्रेशन का हमें पता होता है, तो उनके हम लोग जो है वो मालूम करते हैं, उनकी जो सिग्नल उनके लिए मालूम करते हैं, और फिर एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है एक्स एक्सिस पे, और जो सिग्नल आ रहा होता है वो होता है हमारे पास वाई एक्सिस पे। उससे हम कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व। तो कैलिब्रेशन कर्व में क्या होगा, हम लोग जो है वो ग्राफ बनाएंगे। जो कंसंट्रेशंस हैं वो हमें पता है, लेट्स से कि हमारे पास कंसंट्रेशन है 1 2 3 4 5 माइक्रोग्राम में, और इस साइड पे हमारा सिग्नल है, या फॉर एग्जांपल एब्जॉर्बेंस कह लें आप, एब्जॉर्बेंस है जो कि सिग्नल आ रहा है। तो उसकी जो अमाउंट है, लेट्स से कि 0.2 इधर है, 0.2, फिर 0.4 है, फिर 0.6 है। तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट जो है कंसंट्रेशंस के ऊपर हमारे पास जो सिग्नल है उसकी एक कर्व बन जाएगी इस तरह से। तो उसे हम कहेंगे कैलिब्रेशन कर्व, जो कि हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड्स के लिए बनी होती है। अब क्या है कि अगर हमने कोई मालूम करना है अननोन सैंपल, उसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है, उसकी एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे। लेट्स से उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो आती है 0.5। तो उसका जो सिग्नल आएगा उसके सामने जो है हम देखेंगे कि अननोन का जो है उससे हमें मालूम हो जाएगा कि अननोन कंसंट्रेशन कितनी है, ऐसे। तो ये होती है हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व। अब क्या है कि जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं, तो उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो चेक करने के लिए हम लोग रेप्लिकेट मेजरमेंट्स करते हैं, यानी कि काफ़ी मकदार में जो है वो हम लोग जो है वो सैंपल को एनालाइज़ करते हैं। काफ़ी सारे सैंपल हम एनालाइज़ करते हैं, और उससे फिर हमें आइडिया होता है कि हमारा जो सैंपल है उसकी सर्टेनिटी कितनी है, कितना उसके ऊपर उसमें गलती कितनी है, और जो है एक्यूरेसी वगैरह क्या है उसकी। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है एनवायरमेंटल केमिकल एनालिसिस के अंदर एवेल्यूएशन, इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट्स की एवेल्यूएशन करना, रिज़ल्ट्स को जो है वो समझना कि रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। रिज़ल्ट्स मस्ट बी रिपोर्टेड विद एसोसिएटेड यूनिट्स ऑफ मेजर, उनके साथ जो है यूनिट्स को साथ बताना ज़रूरी है। एंड सम इंडिकेशन ऑफ द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी, और साथ ये बताना चाहिए कि कितने % हमारे जो है कॉन्फिडेंस है, अनसर्टेनिटी उसमें कितनी है, ये बताना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है इस्तेमाल होते हैं टू कमेंट ऑन कॉन्फिडेंस लेवल। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 95% सर्टेनिटी दैट एक्स इज़ बिटवीन सर्टन लिमिट्स। तो ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स के तरीके कॉन्फिडेंस लेवल को बताने के लिए। स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रिसीजन ऑफ एनालिटिकल मेथड। इससे हम प्रिसीजन बता सकते हैं कितनी है, और ये भी बता सकते हैं नंबर ऑफ़ सैंपल्स दैट मस्ट बी एनालाइज्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट।
विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स, कि कितने सैम्पल्स हमें जो है वो एनालाइज करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो एक ख़ास कॉन्फिडेंस या एक ख़ास जो है अनसर्टेनिटी के साथ हमारे पास आ सके। रिज़ल्ट मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक ही रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमें बताने चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर गाइडलाइन वर्सेस मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट्स, यानी कि हमारे पास जो है वो लीगल परमिट लिमिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है। तो यानी कि जो भी हमारे पास रिज़ल्ट्स आएंगे उसको हम किसी रेफरेंस से जो है कंपेयर करेंगे, जो कि मतलब जो है वो कोई लिमिट हो सकती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर गाइडलाइंस हैं, या ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके अंदर जो है वो कौन कौन से जो है मिनरल्स जो हैं वो, यानी कि आयंस जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, कितनी मकदार जो है उनकी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक। जो एनवायरमेंटल हमारे पास केमिकल एनालिसिस है, इसका पार्ट 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हमने देखे हैं इस लेक्चर के अंदर। आप लोगों का जो है बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।